लास्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 4.4 का 26 नंबर क्वेश्चन तक पढ़ लिए थे। आज देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है, एक शिक्षक ने सामूहिक व्यायाम के लिए छात्रों को एक ठोस वर्ग में खड़ा करने का प्रयास में पाया कि 24 बच गए। ठोस वर्ग में खड़ा करने का मतलब क्या हुआ कि एक लाइन में 5, जैसे एक लाइन में 5 लड़का खड़ा कर दो और 5 लाइन लगा दो, यानी कि लड़का की संख्या 5 और लाइन की भी संख्या 5। इसी तरह तो हमको पता नहीं है कि कितना लड़का और कितना लाइन है, ठीक है। तो मान लेते पहले, माना कि पंक्ति की संख्या हो जाएगा x, और छात्रों की संख्या भी मान लेते हैं x। छात्रों की संख्या भी x ही हो जाएगा, छात्रों की संख्या भी x। तो कुल प्रश्न से क्या हो जाएगा, प्रश्न से कुल छात्रों की संख्या, देखिए अगर एक लाइन में x लड़का खड़ा है और x पंक्ति है, तो यानी कि अगर एक लाइन में 5 लड़का खड़ा है और 5 पंक्ति है, तो 25 छात्र हो जाता है, यानी कि 5 का स्क्वायर। इसी प्रकार अगर एक लाइन में x लड़का खड़ा है और x पंक्ति है, तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। लेकिन बोलता है 24 छात्र बच जाता है, 24 छात्र बच जाएगा, यानी कि 24 जोड़ देंगे, है ना। 24 छात्र जोड़ देंगे तो होगा कुल छात्रों की संख्या हो जाएगा। या फिर आगे इसका पढ़ते हैं, तो उसने वर्ग के आकार को एक छात्र से बढ़ा दिया। मतलब पहले था 5, अब एक छात्र बोलता है, सर ने बोले कि एक लड़का और चल जाओ लाइन में और एक लाइन और बढ़ा दो, तो 36 हो जाता है। उसी प्रकार हमको अगर लाइन मतलब कितना छात्र और कितना पंक्ति नहीं पता है, तो x+1 और x+1 लाइन हो जाएगा, यानी कि x+1 का होल स्क्वायर। लेकिन इस बार क्या हुआ कि 25 लड़का कम गया, यानी कि 25। तो ये छात्रों की कुल संख्या ये हो जाएगी, है ना, छात्रों की संख्या। अब क्या करेंगे, देखिए छात्रों की संख्या को बराबर कर देते हैं, ठीक है। तो x का मान आ जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 24 बराबर हो जाएगा x+1 का स्क्वायर माइनस 25। अब इसको हल कर देना है सिर्फ, लिख देते, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 24 बराबर x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस 25। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। इधर माइनस तो इधर आएगा प्लस में, तो 24 प्लस 25, इधर प्लस तो इधर आएगा माइनस में, 1 बराबर 2x हो जाएगा, यानी कि x का मान आ जाए 2x का मान आ जाएगा। तो 25 में से गया 24, 48, x का मान आ गया 24, ठीक है। तो छात्रों की कुल संख्या क्या हो जाएगी, छात्रों की कुल संख्या बराबर, या तो आप इससे निकाल लीजिए या तो इससे निकाल लीजिए, किसी से भी सेम ही आएगा। तो इससे निकालते हैं तो 24 का स्क्वायर प्लस 24 हो जाएगा, यानी कि 576 प्लस 24 यानी कि 600। अगर इससे भी निकालते हैं 24 एक 25 का स्क्वायर 625 में से 25 जाता था 600 ही आता, ठीक है। तो ये हो गया मेरा आंसर। अट्ठाईसवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब। अट्ठाईसवां नंबर क्वेश्चन है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तीस सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका आधार ज्ञात करें। इसका आधार ज्ञात करें, कीजिए। यदि इसकी ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर अधिक हो, ठीक है, समझिए यहाँ पे। देखिए एक त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, इसके आधार ज्ञात करना है, इसकी ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर अधिक है। तो मान लेते हैं, माना ABC एक त्रिभुज है, जिसमें आधार ABC है ना, ABC
ए बी सी, जिसमें बी सी आधार है, जिसमें बी सी आधार है बराबर x मान लेते हैं, आधार को x, तो ऊंचाई क्या हो जाएगा, ऊंचाई x प्लस 7 है, आधार से 7 ज़्यादा यानी कि ऊंचाई हो जाएगा, ऊंचाई बराबर x प्लस 7। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, यानी कि लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि दिया हुआ है 1/2 आधार, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, बराबर 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इधर भागा में उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो इधर बचेगा आधार, आधार क्या है x इंटू एक्स प्लस 7, इधर गुना में आ जाएगा तो 60 हो जाएगा, यहाँ पर घटा गुना कर दिया x स्क्वायर प्लस 7x, इधर प्लस इधर माइनस में 60। अब इसको गुणनखंड करना है, तो गुणनखंड हो जाएगा इसका 7 12 और 5 पे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5x माइनस 7 बराबर 0। 7x को लिख सकते हैं ना, 12x माइनस 5x जाएगा तो 7x आएगा, तो x कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन लेंगे तो x प्लस 12, यहाँ पे माइनस 5 कॉमन लेंगे तो x प्लस 12 बराबर 0। ठीक है, अब इधर बनाते हैं, ये हो जाएगा x प्लस 12 कॉमन, बचेगा x माइनस 5 बराबर 0, x का मान आ जाएगा माइनस 12, जो कि होगा नहीं, लंबाई कभी माइनस में होता नहीं है। ठीक है ना, और यहाँ x का मान आ जाएगा 5, इसलिए लिखेंगे आधार, त्रिभुज का आधार बराबर, त्रिभुज का आधार बराबर 5 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं 29 नंबर पे। उनतीस नंबर क्वेश्चन है, क्या एक ऐसी आम का बगीचा बनाना संभव है, क्या एक ऐसी आम का बगीचा बनाना संभव है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो, चौड़ाई से दोगुनी हो, लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो, और क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, और क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। ठीक है, यदि हाँ तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात करना है, यदि हाँ तो लंबाई चौड़ाई ज्ञात करें, यदि हाँ तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात करें। ठीक है, तो क्या है, एक ऐसा आम का बगीचा बनाना है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो, तो लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो तो ये वर्गाकार बगीचा तो हो नहीं सकता, आयताकार ही होगा। ठीक है ना, तो मानते हैं, माना कि आम का बगीचा बराबर, ठीक है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, तो आम का बगीचा की लंबाई मान लेते हैं, चौड़ाई मान लेते हैं, चौड़ाई से दुगनी है लंबाई, यानी कि चौड़ाई मान लेते हैं, चौड़ाई बराबर x मान लेते हैं, तो आम का बगीचा की लंबाई क्या आ जाएगी, लंबाई हो जाएगी 2x, है ना, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो गया। ठीक है, चौड़ाई से दुगनी, और क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर, तो क्षेत्रफल क्या होता है, आयताकार पार्क का क्षेत्रफल, बगीचा का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई बराबर 800 मीटर स्क्वायर, तो लंबाई है x इंटू 2x बराबर 800 मीटर स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर का मान आ जाएगा, यहाँ पे 2 से काट दीजिए, 400 बार में कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर का मान 400। ठीक है, एक्स स्क्वायर यानी कि पूरा एक्स स्क्वायर का मान 400 आ गया,
तो स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, यानी कि 400। 400 का वर्गमूल निकल जाता है 20, यानी कि संभव है ना। तो हाँ संभव है। और चौड़ाई क्या हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा 20 और लंबाई हो जाएगा 20 दूनी 40। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिख देते हैं अतः। अतः आम का बगीचा की चौड़ाई 20 मीटर और लंबाई बराबर 40 मीटर। हाँ संभव है। ठीक है, 29 हो गया, 30 देखते हैं। तीसरे नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर थोड़ा लंबा है, बड़ा है। मैं एक ऐसा आयताकार बनाना चाहता हूँ। मैं एक ऐसा आयताकार पार्क बनाना चाहता हूँ। मैं एक ऐसा आयताकार बनाना चाहता हूँ जिसकी चौड़ाई उसकी लंबाई से 3 कम हो। जिसकी चौड़ाई उसकी लंबाई से 3 कम हो। उसकी लंबाई से 3 सेंटीमीटर कम हो। 3 सेंटीमीटर कम हो। मैं एक ऐसा आयताकार बनाना चाहता हूँ जिसकी चौड़ाई उसकी लंबाई से 3 सेंटीमीटर कम हो। इसका क्षेत्रफल पहले से निर्मित त्रिभुजाकार पार्क। इसका क्षेत्रफल पहले से निर्मित त्रिभुजाकार ठीक है, त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल त्रिभुजाकार पार्क जिसका आधार आयताकार त्रिभुजाकार पार्क जिसका आधार आयताकार पार्क की चौड़ाई के बराबर आयताकार पार्क की चौड़ाई के बराबर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है से 4 सेंटीमीटर अधिक है। से 4 मीटर स्क्वायर अधिक है। 4 मीटर स्क्वायर अधिक है। क्या ऐसा पार्क बनाना संभव है? यदि हाँ तो देखिए देखते हैं, क्या ऐसा पार्क बनाना संभव है? यदि हाँ तो इसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात करें। इसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात करें। ठीक है, देखिए इसको। मैं एक ऐसा आयताकार पार्क बनाना चाहता हूँ। मैं एक ऐसा आयताकार पार्क बनाना चाहता हूँ जिसकी चौड़ाई उसकी लंबाई से 3 सेंटीमीटर कम हो। इसका क्षेत्रफल पहले से निर्मित त्रिभुजाकार पार्क 3 सेंटीमीटर कम हो। इसका क्षेत्रफल पहले से निर्मित त्रिभुजाकार पार्क क्षेत्रफल जिसका आधार आयताकार पार्क की चौड़ाई के बराबर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर अधिक हो।
ठीक है। तो क्या ऐसा पार्क बनाना संभव है? यदि हाँ तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना। जैसे मानते हैं पहले, माना आयताकार पार्क की लंबाई को x मानते हैं तो चौड़ाई हो जाएगा 3 सेंटीमीटर कम है लंबाई से, यानी कि चौड़ाई x माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, x माइनस 3। इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? इसका क्षेत्रफल आयताकार पार्क का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि x इंटू एक्स माइनस 3, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x। ठीक है, अब कहता है इसका क्षेत्रफल पहले से निर्मित त्रिभुजाकार, मतलब देखिए लंबाई मान लिया हम x, ये लंबाई। अच्छा, इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं, अगर चौड़ाई को हम x मान लेते हैं। ठीक है, चौड़ाई को x मानेंगे, चौड़ाई को अगर हम x मानते हैं तो लंबाई 3 ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो लंबाई हो जाएगा 3 ज़्यादा, इस तरह भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा चौड़ाई को मान लिया तो x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x हो जाएगा। ठीक है, तो पहले से निर्मित त्रिभुजाकार पार्क जिसका आधार आयताकार पार्क की चौड़ाई के बराबर हो, मतलब एक त्रिभुज है जिसका आधार इसका आयताकार पार्क का चौड़ाई दोनों बराबर है। तो त्रिभुजाकार लिखेंगे, त्रिभुजाकार पार्क का आधार बराबर x हो जाएगा। और इसका ऊंचाई क्या है? ऊंचाई दिया हुआ है, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है ना, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर। तो इसका ऊंचाई 12 सेंटीमीटर दिया हुआ, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ऊंचाई। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई x गुना 12, काट देंगे 6 बार, यानी कि 6x आ गया, है ना। 6x। तो त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल आ गया, आयताकार पार्क का क्षेत्रफल। ऐसे भी देखिए आयताकार पार्क का क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल कम होगा। तो किसमें चार्ज जुटेगा? त्रिभुजाकार पार्क में चार्ज जुटेगा, यानी कि प्रश्न से पढ़ेंगे, प्रश्न से लिखेंगे क्या दिया गया भी है कि मैं एक ऐसा आयताकार पार्क बनाना चाहता हूँ जिसकी चौड़ाई उसकी लंबाई से 3 सेंटीमीटर कम है, चौड़ाई लंबाई से 3 सेंटीमीटर कम है। क्षेत्रफल निकाल दिए, फिर हो इसका क्षेत्रफल पहले से निर्मित त्रिभुजाकार पार्क जिसका आधार आयताकार पार्क की चौड़ाई के बराबर और ऊंचाई इतना से 4 सेंटीमीटर अधिक है, से 4 सेंटीमीटर अधिक है। कौन अधिक है? तो चतुर्भुजाकार पार्क का अधिक है 4 सेंटीमीटर, यानी कि अगर त्रिभुजाकार पार्क में हम त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल में अगर 4 जोड़ देते हैं तो क्षेत्रफल बराबर हो जाना चाहिए। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x। ठीक है, तो इधर प्लस हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6x माइनस 4 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पे हल कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस x माइनस 4 बराबर 0 हो जाएगा। x कॉमन लेंगे, x माइनस 4, एक कॉमन लेंगे, x माइनस 4 बराबर 0, x माइनस 4 कॉमन, x प्लस 1 बराबर 0, x का मान आएगा 4, x का मान आएगा -1। -1 तो नहीं हो सकता लंबाई कभी भी, तो संभव है ना, मान निकल गया, यानी कि संभव है। तो अतः चतुर्भुजाकार पार्क का क्षेत्र चौड़ाई क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे अतः, हाँ संभव है, हाँ संभव है। अतः चतुर्भुजाकार मतलब आयताकार पार्क की चौड़ाई बराबर 4 सेंटीमीटर और लंबाई बराबर 4 प्लस 3 7 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब आगे चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन।
31 नंबर क्वेश्चन कहता है 13 सेंटीमीटर व्यास वाले 13 सेंटीमीटर मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क की परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है कि उस पार्क के व्यास के दोनों बिंदुओं पर बने फाटकों ए और बी से खंभे की दूरियां का अंतर 7 मीटर हो। ठीक है, क्या ऐसा करना संभव है? यदि हाँ तो दोनों फाटक से कितनी दूरियां पर खंभा गाड़ना है? तो दोनों फाटक से कितनी दूरियां पर खंभा गाड़ना है? जैसे देखिए यहाँ पे एक वृत्ताकार पार्क है, ठीक है, इसका व्यास है, दोनों व्यास परिसीमा 13 सेंटीमीटर वाले एक वृत्ताकार पार्क की परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार पर गाड़ना है कि उस पार्क को व्यास के दोनों बिंदुओं पर बने फाटक ए बी हो गया फाटक के खंभे की दूरियां का अंतर 7 हो। यानी कि मान लीजिए ये परिसीमा है, किसी एक बिंदु पर यहाँ पे गाड़ना है, ठीक है, सी एक खंभा गाड़ते हैं सी बिंदु पर, ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं दिया है 13 सेंटीमीटर व्यास वाले पार्क की परिसीमा पर माना 13 सेंटीमीटर व्यास वाले पार्क की परिसीमा सी पर खंभा गाड़ना, ठीक है, मान लिया सी पर खंभा गाड़ते हैं, तो दिया हुआ है ए और बी से खंभे की दूरियों में अंतर 7 सेंटीमीटर है। यदि बी से अगर x है तो ए से हो जाएगा x-7, ठीक है, और ये 13 है, ठीक है, तो हम जानते हैं कि वृत्त का व्यास वृत्त की परिधि पर समकोण बनाती 9th में था ये पर में, ठीक है, तो यहाँ वृत्त का व्यास वृत्त पर कैसा बनेगा? समकोण, तो ये हो जाएगा ए सी बी एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा, है ना, तो समकोण त्रिभुज ए सी बी में समकोण त्रिभुज ए सी बी में क्या आता है? समकोण के आगे समकोण के सामने की भुजा कर्ण होता है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या है? किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। किसी त्रिभुज के कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग का योगफल के बराबर होता है, x-7 प्लस x², ठीक है, ये हो गया, तो बस इसको हल करना है बस, तो 169 बराबर x² प्लस 49 माइनस 14x प्लस x², ठीक है,
ये हो जाएगा एक्स 2x² माइनस 14x, इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस 120 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। 2 कॉमन ले लेते हैं तो 2 कॉमन x² माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। इधर बना देते हैं, दिख रहा है आपको? क्या बनाते हैं? x² माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। 12 5 पे बैठा दीजिए। x² माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। x कॉमन लेंगे, x माइनस 12, 5 कॉमन लेंगे, x माइनस 12 बराबर 0। x माइनस 12 कॉमन, यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 5 बराबर 0। x का मान हो जाएगा 12, x का मान हो जाएगा माइनस 5। तो माइनस 5 तो हो नहीं सकता है दूरी, क्योंकि ठीक है। तो संभव तो हो गया है ना, संभव x का मान आ गया, यानी कि ऐसा करना संभव है। और दोनों फाटक से कितनी दूरियां पर खंभा गड़ा है? हाँ संभव लिखते हैं, हाँ संभव है, ठीक है। दोनों फाटकों से 5 तथा यहाँ पे क्या आ जाएगा? 12 से 7 जाएगा तो नहीं, 12 तथा 5, 12 से 7 जाएगा तो 5 सेंटीमीटर में, मीटर पर खंभा गाड़ना है। हो गया, ठीक है। 32 नंबर देखते हैं आप। बत्तीस नंबर है, क्या संभव है? यदि उनकी संभव है तो उनकी वर्तमान उम्र बताएं। दिया हुआ 1 माह और उसके 1 माह और उसके उसकी है, इसकी बेटी का उम्र, बेटी से उम्रों का योग 20 वर्ष है। उम्रों का योग 20 वर्ष है, 20 वर्ष है। 4 वर्ष पहले उनके उम्रों का गुणनफल 48 था। 4 वर्ष पहले उनके उम्रों का गुणनफल 48 था। क्या यह संभव है? क्या यह संभव है? ठीक है। तो देखिए, माँ और उसकी बेटी का, तो मान लेते हैं माना कि माँ का उम्र बराबर x, तो बेटी का उम्र हो जाएगा, बेटी का उम्र 20 माइनस x हो जाएगा, ठीक है। तो इनके प्रश्न से बोलता है इनके 4 वर्ष पहले यानी कि माँ का उम्र x माइनस 4, बेटी का उम्र हो जाएगा 20 माइनस x माइनस 4 का गुणनफल 48 होना चाहिए, है ना। 48 है या नहीं देखते हैं। x माइनस 4 इंटू हो जाएगा 16 माइनस एक्स बराबर 48। यहाँ पर हो जाएगा, इसको गुना करेंगे 16 से, इसको गुना करेंगे इससे, तो 16 x माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 64, यहाँ पे प्लस 4x बराबर 48, ठीक है। इधर माइनस, उधर सबको लेके चल जाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस में आ जाएगा, यहाँ 16x 4x 20x हो जाएगा। इधर प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस 20x, इधर प्लस इधर माइनस हो जाएगा, 48 प्लस 64, ठीक है, बराबर 0। 48 प्लस में ही रहेगा। एक्स स्क्वायर इधर माइनस में था, उधर गया प्लस में, और 16 4 20 20 एक्स इधर
माइनस प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में, 48 तो प्लस में, इधर माइनस में तो 64 प्लस में, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 20x ये हो जाएगा 8 4 12 हो जाएगा 1 और 6 4 10 1 10 1 11 इतना हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये सब क्या यह संभव है, तो संभव है या नहीं, तो पहले डी का मान निकालते हैं। डी का मान अगर 0 से बड़ा आ जाएगा तो संभव है, 0 से छोटा आएगा तो संभव नहीं है, ठीक है ना। तो डी का मान बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 112, ठीक है। तो माइनस 20 का स्क्वायर 400 माइनस हो जाएगा 448 यानी कि माइनस 48 आ रहा है। डी का मान 0 से छोटा आ रहा आता है, यह संभव नहीं आता, यह संभव नहीं है। बताए थे ना जब डी का मान 0 से छोटा हो तो मूल संभव नहीं होता है, उसी प्रकार एक्स का मान आएगा नहीं तो संभव नहीं है, ठीक है ना। हो गया 32 नंबर। आगे देखते हैं 33 नंबर, ठीक है। अब आ गया चाल और गति पर आधारित प्रश्न, ठीक है। चाल गति पर आधारित प्रश्न 33 नंबर क्वेश्चन कहता है एक ट्रेन 90 किलोमीटर की दूरी समरूप चाल से तय करती है। एक ट्रेन 90 किलोमीटर की दूरी समरूप चाल से तय करती है, ठीक है। समरूप चाल से तय करती है। यदि 15 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो, यदि 15 किलोमीटर प्रति घंटा आवर अधिक हो तो यात्रा में उसे 30 मिनट कम समय लगता है। यात्रा में उसे 30 मिनट यानी कि आधा घंटा है ना, हाफ आवर, 30 मिनट कम समय लगता है, कम समय लगता है। तो ट्रेन की मूल चाल याद करें, ट्रेन की मूल चाल ज्ञात करें, ठीक है। ट्रेन का मूल चाल ज्ञात करना है। देखिए समझिए, जैसे एक ट्रेन 90 किलोमीटर की दूरी समरूप चाल से चलता है, समरूप मतलब एक चाल से चलता है, ठीक है। यदि 15 किलोमीटर तेजी से चलता है तो 30 मिनट कम लगता है। यदि जाहिर सी बात है कि अगर हम तेजी से चलेंगे तो समय कम लगेगा, है ना। तो मान लेते हैं पहले, माना कि ट्रेन की मूल चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते, ठीक है। अब प्रश्न से कहता है 90 किलोमीटर जाना है, ठीक है। 90 किलोमीटर जाना है तो 90 किलोमीटर, पहले देखिए यहाँ पे दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, है ना। तो समय बराबर क्या आ जाएगा, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो हमको समय में अंतर दिया हुआ है, तो समय में अंतर निकालेंगे ना। तो 90 किलोमीटर चलता है एक्स की चाल से, ये समय आ गया मेरा पहले का समय, मतलब ज़्यादा समय लग रहा है इसमें। अब कम सा अगर हम चाल को 15 किलोमीटर बढ़ा देते हैं तो 90 बटा एक्स प्लस 15 हो जाएगा, 15 किलोमीटर पर बढ़ा दिया जाए तो मेरा पहला ज़्यादा समय लग रहा था, अब कम समय लगेगा। ये दोनों में अंतर दिया हुआ है आधा घंटा यानी कि 30 मिनट, ठीक है। घंटा में है समय, चाल घंटा में दिया हुआ है तो इसीलिए हम 30 मिनट को घंटा में लिखेंगे, आधा घंटा, ठीक है। ये हो गया। अब इसको सिर्फ हल करना है। तो 90 कॉमन ले लेते हैं, बचेगा 1 बटा एक्स माइनस 1 बटा एक्स प्लस 15 बराबर 1 बटा 2, ठीक है। यहाँ पे 90 इंटू हो जाएगा एक्स इंटू एक्स प्लस 15, एक्स कटेगा एक्स प्लस 15 एक्स बराबर 1 बटा 2, एक्स कट जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा तिरछी गुना, तो 90 गुना 15 गुना 2 बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 15x, ये हो जाएगा। यानी कि हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस हो जाएगा इधर 15 दूनी 30 यानी कि 2700
बराबर 0। अब इसका गुणनखंड करना है। क्या करना है? गुणनखंड करना है। 2700 का गुणनखंड करते हैं। 2700 का गुणनखंड करना है। 2 से लगाएंगे 1, फिर 3, 5, 0, फिर 2 से लगाएंगे 6, 7, फिर 5। ठीक है। फिर कितना से लगेगा? 3 से लगाएंगे तो 2, 25, फिर 3 से लगाइए 7, 5, फिर 3 से लगाइए 25, फिर 5 से लगाइए 5। ठीक है। अब देखिए गुणनखंड कर, हमको गुना करने के बाद 2700 तो आ जाएगा, लेकिन जोड़ घटा करने के बाद 15 आना चाहिए। तो कितना कितना पे बैठेगा? अब 25 लेते हैं। इधर 2 दूनी 4, अरे 3 से लगा रहे हैं ना, 3 से बार बार 25, अब 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 दूनी 54, 54 पे इस तरह नहीं ले सकते। ठीक है। तो यहाँ पे लेते हैं 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45, और इधर से लेते हैं ये 3 को के इधर 2 दूनी 4, 4, 4, 4 तिया 12, और 25 60, 60 और 45 पे बैठ जाएगा, है ना? 60 45 पे एक्स स्क्वायर प्लस 60 एक्स माइनस 45 एक्स माइनस 2700 बराबर 0। दिख रहा? ये हो गया। ठीक है। इधर बनाते हैं एक्स कॉमन लेंगे, एक्स प्लस 60, यहाँ पे माइनस 45 कॉमन लेंगे, एक्स प्लस 60 बराबर 0 हो जाएगा। एक्स प्लस 60 कॉमन बचेगा, एक्स माइनस 45 बराबर 0। एक्स बराबर माइनस 60, एक्स बराबर 45। चाल तो माइनस हो नहीं सकता है, तो ट्रेन की मूल चाल क्या आ गया? ये आता ट्रेन की मूल चाल बराबर 45 किलोमीटर प्रति हावर घंटा। ठीक है। हो गया। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।